हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम कक्षा 10 के हिंदी पुस्तक गोधुली के दूसरे अध्याय नलिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखित कहानी 20 के दांत के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। इसके पहले भाग पर हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि मिस्टर सेन इसके मुख्य किरदार हैं और उनकी एक पत्नी है। इनका एक मोटर कार है और इनकी 5 लड़कियां हैं और एक लड़का है, जिन्हें खोखा, लड़के को खोखा कहा गया है और लड़की को खोखी कहा गया है इस कहानी में। और उनकी 5 लड़कियां बहुत ही सुशील हैं और उनका जो बेटा है वो उनसे बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है, बहुत शरारती है। अब इसके आगे की कहानी आज हम पढ़ेंगे, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके आगे। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली, आरती, पांचों हुई दो। ये पांचों उनकी पुत्रियों के यानी कि उनकी बेटियों के नाम हैं। उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी और खोखा के लिए अलग दूसरी। तब उनकी जो 5 लड़कियां हैं उनके लिए घर में अलग नियम बनाए गए थे कि उन्हें ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, इस तरह से कुछ। और उनके बेटे के लिए अलग ही नियम था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी। कहने के लिए तो सेनों का कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा। जो सेन साहब हैं और उनकी जो पत्नी है, उन दोनों के बारे में यहाँ कहा गया है कि कहने का तो दोनों कहते थे कि खोखा तो आखिर उनका बेटा है, उसे तो इंजीनियर होना है। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। लक्षण, उनकी जो खूबियां हैं, उसके जो संकेत है इंजीनियर होने के, वो अभी से उसमें दिखाई पड़ते हैं उनके बेटे में। इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। इसीलिए उसे इंजीनियर बनना है, इसीलिए उसे अभी से ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही थी, ऐसा कहना था उनका, मिस्टर सेन और मिसेस सेन का। बात यह है कि खोखा के दुर्लित यानी कि बहुत ही उसके जो दुलार जिसे कहते हैं, लाड प्यार स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। उसके उतना लाड प्यार के स्वभाव के कारण ही अनुसार ही उन्होंने अपने जो सिद्धांत है, जो नियम है, उसे बदल लिए थे। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है। सेन साहब के जो परिवार के जो दोस्त हैं वो आते हैं और उनके जो ड्राइंग रूम है, जो बैठक रूम है, उसमें बैठते हैं और बातचीत भी करते हैं। किसी भी विषय पर बात होती है और जब कुछ नहीं बचता है, तब कह रहे बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर, जब कुछ ऐसा बातचीत और नहीं बचा रहता है उनके पास, तब चर्चा निकल पड़ती है। क्या चर्चा होती है कि किसका लड़का क्या करेगा। अब 5 जब वहां पर आदमी ऐसे बैठे हैं, तो ऐसी बातचीत होती है कि हाँ, आपका लड़का क्या करेगा बड़ा होकर, आपका लड़का क्या बनेगा बड़ा होकर, इस तरह से वो बातचीत हो रही है। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदर्शी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। वो सेन साहब कह रहे हैं यहाँ पर कि वो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेन करेंगे। अपने ढंग से मतलब उसे पढ़ाएंगे और अपने ढंग से उन्हें
उसे शिक्षा देंगे कि उसे क्या करना है नहीं करना है। ये बहुत ही उन्होंने दूरदेशी यानी बहुत ही समझदारी से अपने दोस्तों को कहा। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, यानी कि फालतू है। आजकल की पढ़ाई लिखाई फालतू है। वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। वो अपने लड़के को अपनी तरह एक बिजनेसमैन एक इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है। लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। कह रहे हैं उनका जो बेटा है अभी तो 5 साल का ही है, और लोग कहते हैं कि उसे किंडरगार्टन स्कूल भेज दिया जाए, यानी कि बच्चों के जो पढ़ने का स्कूल होता है वहां भेज दिया जाए। लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है, और मिस्टर सेन कह रहे हैं उन्होंने अभी यही इंतजाम किया है कि उनके जो कारखाने में जो बढ़ई मिस्त्री है, जो कार्य करते हैं, वो घर में आकर ही खोखा को 2-1 घंटे के लिए काम सिखा दिया करे। ठोक पीट उनकी कुछ काम सिखा दिया करे, क्योंकि उसे तो इंजीनियर बनना है। इसलिए पढ़ाई लिखाई तो नहीं करनी है, और घर में ऐसे ट्रेंड करेंगे तो वो इंजीनियर बन जाएगा, ऐसा कहना है। उसके लिए पढ़ाई लिखाई फालतू है। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगी। उनका कहना है कि अगर ऐसा करेंगे वो, तो ऐसे बच्चे की उंगलियां जो है अभी से औजारों को पहचानने लगेंगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते, और कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी लोग ऐसा नहीं समझते हैं। मतलब उनका कहना है कि बच्चे को बहुत पढ़ाते लिखाते हैं, और आखिर बनाना तो है उन्हें बिजनेसमैन इंजीनियर, तो वो ऐसे उन्हें उसे बना सकते हैं। और ऐसा बहुत लोग हिंदुस्तानी लोग नहीं समझते हैं। आगे है, एक दिन का वाकया है, दिन की बात है, कहानी है उनकी, कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गप सप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे, यानी कि पत्रकार थे, और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। वो जो थे पत्रकार, वो सेनों के यानी मिस्टर सेन के एक दूर के रिश्तेदार भी थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। वो खोखा से भी छोटा था, लेकिन वो उससे भी ज्यादा समझदार और होनहार था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी, और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा, और उस बच्चे की कोई हरकत होगी जिससे किसी ने देखकर उसकी तारीफ की, उस बच्चे की तारीफ की। और उनसे पूछा, उसके पिता से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा ना। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया। लेकिन उस व्यक्ति के पूछने के बाद सेन साहब जवाब देंगे उसके पहले ही, नहीं, उसके जो पत्रकार जी हैं वो जवाब देते उसके पहले ही सेन साहब ने कहना शुरू किया कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, और वे ही बातें दोहरा कर वे थकते नहीं थे। और जैसे ही पत्रकार से पूछा गया, तो पत्रकार जी ने तो जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि सेन साहब ने अपने बच्चे की तारीफ कर दी। मतलब यहाँ पर दिखता है कि सेन साहब को जलन हो रही है कि पत्रकार के बच्चे की किसी ने तारीफ की, और उनके बच्चे के बारे में कुछ नहीं कहा, ऐसा यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे।
उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट अपने होठों पे लाई। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी है। और जब फिर से पत्रकार साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा जेंटलमैन बने, एक अच्छा आदमी बने, और वो जो कुछ भी बने वो बन सकता है, उसे पूरी आजादी है। वो अपना काम खुद ही चयन कर सकता है, और उससे पूरी आजादी है कि वो क्या करना चाहता है वही करेगा। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग्य पर एक ठर रह गए, और उन्हें ये उत्तर पसंद नहीं आया, क्योंकि वो अपने बेटे को तो अपनी इच्छा के अनुसार इंजीनियर बनाना चाहते थे अपनी तरह, जबकि पत्रकार साहब ने कहा कि उनके बेटे की जो इच्छा है वो वही करेगा। तभी शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे, तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की। ऐसी बातचीत के दौरान बाहर से कुछ शोरगुल की आवाज आई, कुछ चिल्लाने की आवाज आई, और तभी सेन साहब उठकर जाने लगे, तो उनके मित्रों ने भी, जो उनके साथ बैठे हुए थे, उन्होंने भी इच्छा प्रकट की कि हम भी चलते हैं साथ में। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था, और बाहर उन्होंने देखा कि जो सेन साहब का सोफर है, उनका जो ड्राइवर है, वो बाहर एक औरत से उलझ रहा था, कहासुनी हो रही थी। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। उस औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा भी था, और जिसे वो औरत बार बार रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वह बार बार उस ड्राइवर के पास जा रहा है, ड्राइवर के पास झपट रहा है, मतलब उससे कहासुनी हो रही है उसकी। अब इसके बाद की जो कहानी है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि उस औरत का जो बेटा है, उसका जो 5-6 साल का लड़का है, वो आखिर क्यों सेन साहब के ड्राइवर से इस तरह से झपट रहा था, उसे जो भी कहासुनी हो रही थी, ऐसा क्यों हो रहा था। तो हम अब भाग 3 इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।